नमस्कार। मैं सुनील कुमार और मैं पढ़ा रहा था आपको हाइड्रोलिक मशीन। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ्लैट प्लेट के आज हम लोग कर्व प्लेट पे जाएं। इन कर्व प्लेट पे जाने से हम फ्लैट प्लेट के रिजल्ट्स को एक बार रिवाइज करेंगे। डिप्लोमा एग्जाम्स में या जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम में फ्लैट प्लेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कर्व प्लेट पर सवाल आज तक डिप्लोमा में या जेईई के एग्जाम में नहीं। फिर भी मैं कर्व प्लेट के फार्मूले कैसे डेवलप होंगे वो बताऊंगा। एक आध फार्मूले डिराइव करके भी दिखाऊंगा और बाकी फार्मूलों को मैं आपसे कहूँगा कि आपको याद करना बहुत आसान है, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर आप समझ लेंगे तो आपको याद करना बहुत आसान होगा। लेकिन फ्लैट प्लेट मैंने पूरे डिराइव किए, ये आपको समझाए भी हैं और आपको मैं याद भी करा दे रहा हूँ। आपको याद होने नहीं फ्लैट प्लेट के सारे फार्मूले। ये फ्लैट प्लेट को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मैंने फ्लैट प्लेट में क्या क्या देखा था। मैं एक ये देखिए, जब हमने फ्लैट प्लेट की देखी बात की थी तो पहले हमने क्या देखा था। पहले हमने देखा था फ्लैट प्लेट। प्लेट कैसी होगी? फ्लैट होगी प्लस स्टेशनरी होगी। फ्लैट एंड स्टेशनरी। और इसमें दो केस हमने पढ़े थे। हमने क्या पढ़ दो केस पढ़े थे। पहला केस क्या था कि प्लेट जेट ऐसे थी और प्लेट इस नॉर्मल थी, ठीक। और दूसरे केस में हमने क्या पढ़ा था? जेट ऐसे था और प्लेट इसके साइन था, एंगल थीटा था। प्लेट फ्लैट है दोनों केस में, यस फ्लैट है। प्लेट स्टेशनरी है, अब रेस्ट पर है, यस रेस्ट पर है। धारा की वेलोसिटी कितनी थी? जेट की वेलोसिटी कितनी थी? टी। एरिया कितना था? ए। क्या था? ए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस प्लेट पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स को हमने बोला था एफ एक्स। यहाँ मैंने इस फोर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्स को मैंने बोला था एफ एन। आप एफ एन के बाद एफ एक्स और एफ वाई भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था। आप एफ एक्स और एफ वाई भी आप निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था कि एफ एक्स का फार्मूला क्या होगा। एफ एक्स का फार्मूला होगा मास फ्लो रेट या रो क्यू। मास फ्लो रेट को रो क्यू लिख दिया और क्यू को अगर हम ए इंटू वी लिख देंगे तो रो ए स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, मैंने लास्ट में लिखा है। ये लास्ट वाला फार्मूला याद होना चाहिए। रो ए वी स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप नॉर्मल फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ वाले केस में नॉर्मल फोर्स क्या आएगा? रो ए स्क्वायर साइन थीटा। जहाँ थीटा क्या है? एंगल। किसके किसके बीच का एंगल? जेट के बीच का और प्लेट के बीच, जेट और प्लेट के बीच का न्यून कोण। याद रखिएगा। अगर आपको एफ एक्स और एफ वाई चाहिए वो आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है। एक्स क्या होगा? एक्स होगा एफ एन साइन थीटा और एफ वाई क्या होगा? वाई होगा एफ एन कॉस थीटा। तो आप एफ एन की वैल्यू जानते हैं, आप सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये केस जो है फ्लैट प्लेट और साथ में प्लेट क्या है? हम फ्लैट प्लेट डिस्कस कर रहे हैं लगातार। हमने प्लेट को स्टेशनरी रखा है तो स्टेशनरी केस में ये फार्मूला याद रखिए, ठीक है। प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स, प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, ओके। इस दौरान एफ वाई क्या होगा? अगर मैं एफ वाई निकालूँ जीरो होगा। एफ वाई मतलब यहाँ पे जीरो होगा। अब आप समझिए इस प्लेट अगर स्टेशनरी है, प्लेट अगर स्टेशनरी है तो मैंने आपको बताया था वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा जीरो। और एफिशिएंसी क्या होगी? वर्क डन जीरो है, एफिशिएंसी जीरो है। प्लेट की स्टेशनरी होने के कारण मैक्सिमम एफिशिएंसी वगैरह की वाली कोई कंडीशन हम निकालने यहाँ पे जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे रेट हमारा स्टेशनरी ना होता, रेट हमारा मूविंग होता, मूविंग होता तो क्या करते? मूविंग होता तो क्या करते? मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, आप अगले पेज देखें। ध्यान दीजिएगा, जब मूविंग होगा यहाँ वी की जगह पे वी माइनस यू हो जाएगा, यहाँ भी वी की जगह पे वी माइनस यू हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे क्लियर कर देता हूँ।
अगला केस, प्लेट हमारी फ्लैट बट स्टेशनरी नहीं, मूविंग मूविंग। और यहाँ भी दो केस, फ्लैट प्लेट ही है ना, तो दो केस। पहला केस कौन सा, ये जेट है और ये प्लेट है, और जेट की वेलोसिटी कितनी है, प्लेट की वेलोसिटी कितनी है, u, यहाँ प्लेट की वेलोसिटी u, यहाँ समझिए, ये है आपका जेट, जेट की वेलोसिटी कितनी है v, ये है आपकी प्लेट। और प्लेट की वेलोसिटी देखिए हम कहाँ ले रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जेट है उसी डायरेक्शन में हम ले रहे हैं प्लेट की वेलोसिटी है। ओके, अब यहाँ पे आप जब इस पे फोर्स Fn लग रहा होगा तो पहले Fn निकालेंगे, ठीक है, Fn निकालने के बाद Fx निकालेंगे, और जब आपका Fx आ जाएगा तो इस Fx को इस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर आएगी। पावर निकालने के लिए या पावर ट्रांसमिटेड या बर्डन निकालने के लिए जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन का फोर्स निकालना पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फोर्स का मान जो आएगा Fx x है, सॉरी Fx है, ये जो Fx है ये फार्मूला आएगा रो ए बी माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है। देखा आपने, जहाँ v था वहाँ v माइनस यू हो जाएगा, सिंपल, याद हो गया आपको। यहाँ पे जब आप Fn निकालेंगे, Fn क्या होगा, रो ए बी माइनस यू का होल स्क्वायर, और Fx आप जानते हैं क्या होगा, अभी हमने पढ़ा, ये हो जाएगा Fn साइन थीटा, और अगर ये Fn साइन थीटा है तो क्या होगा, देखो जरा सा, ये Fx क्या होगा, ये Fn साइन थीटा, तो हो जाएगा रो ए बी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन, सॉरी यहाँ पे क्या और होगा, साइन थीटा ऑलरेडी था, यहाँ पे साइन थीटा ऑलरेडी था, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, अब आप देख पा रहे हैं b माइनस यू इंक्लाइंड, इसलिए साइन थीटा भी रहेगा, x कॉम्पोनेंट लेना तो एक और साइन थीटा आएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो। ये तो फोर्स के फार्मूले हो गए, फोर्स के फार्मूले हो। अब आपको निकालना है यहाँ वर्डन, वर्डन आप निकालोगे, इस केस में निकालोगे वर्डन, वर्डन निकालने क्या करोगे, फोर्स में मल्टीप्लाई कर दोगे स्पीड से, किस स्पीड से, रेट की, मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ। यहाँ भी क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, स्पीड से, तो वर्डन आ जाएगा। इफिशिएंसी निकालना होगा तो क्या करेंगे, इफिशिएंसी का एक्सप्रेशन फार्मूला, जो काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड होती है, यहाँ पे फ्लूइड जो आ रहा है उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड होती है, आपको पता है, यही इनपुट एनर्जी होती है, हाफ ओ ए बी, याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे डिवाइड कर देंगे तो इफिशिएंसी कैसे निकलेगी, कैसे निकलोगी, आउटपुट, ये हो एफिशिएंसी, ये आउटपुट हो जाएगा, ऊपर आउटपुट लिख देंगे, यू से मल्टीप्लाई करने के बाद आउटपुट आ जाएगा, इनपुट क्या लिखेंगे आप, हाफ रो ए बी क्यू, ये एफिशिएंसी का फार्मूला आ जाएगा। अब मुझे एफिशिएंसी के फार्मूले को डिराइव करूंगा, डिराइव करने के बाद उसको, इस एफिशिएंसी के फार्मूले को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, और यू के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करने के बाद उस फंक्शन को जीरो के बराबर करेंगे। जब जीरो के बराबर पुट करेंगे तो आएगी वो कंडीशन जिस पर एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम। अब सवाल उठता है वो कंडीशन क्या होगी। मैंने आपको बताया था, जब सिंगल प्लेट हो, चाहे नॉर्मल चाहे इंक्लाइंड, इस कंडीशन पे मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही थी, Q बराबर V बाई, के लिए भी इस Q बराबर V बाई 3 पर एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगी। ओके, लेकिन जो मैक्सिमम एफिशिएंसी का मान आएगा वो इस वाले केस के लिए अलग होगा, और इस वाले केस के लिए कितना आया था, याद है आपको, मैक्सिमम एफिशिएंसी आई थी 8/27, 8/27 का मतलब था ऑलमोस्ट 30%, ऑलमोस्ट है। और इस केस के लिए कितना था मैक्सिमम एफिशिएंसी का मान, याद है आपको, 8/27। याद करेंगे, देखो जब इसमें था तो फोर्स के फार्मूले में क्या मल्टीप्लाई हुआ था, साइन थीटा, एफिशिएंसी के फार्मूले में यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और ये वैल्यू 1 से कम होगी हमेशा, प्लेट इंक्लाइंड है, क्या का मान 90 से कम ही होगा, यहाँ पे क्या का मान 90 से कम ही होगा, इसलिए ये वैल्यू 1 से कम होगी, और अगर ये वैल्यू 1 से कम होगी, ये वैल्यू 30 डिग्री की कम होगी। और इसीलिए मैंने इंक्लाइंड प्लेट को यहीं छोड़ दी कि फ्लैट प्लेट में तो कम से कम, सिंगल फ्लैट प्लेट में कम से कम 30 मिल रहा है, सिंगल इंक्लाइंड प्लेट में 30 से भी कम मिल रहा है,
यहीं पे हमने कहा इंक्लाइन प्लेट आगे चल के हमारा पर्पस सॉल्व नहीं कर, हाई एफिशिएंसी फ्लैट प्लेट कम से कम इंक्लाइन से अच्छी दे, तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे। सॉरी, फ्लैट प्लेट में कौन सी, नॉर्मल वाले को, नॉर्मल वाला हमारा ज़्यादा अच्छा आ रहा है इंक्लाइन से, नॉर्मल वाले को लेके आगे चलेंगे और देखेंगे क्या हो सकता है। तो आपने देखा फार्मूले हमने यहाँ पे कैसे बनाए हैं, कैसे हमने याद कराया, आपको याद करना बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं कि सिंगल फ्लैट प्लेट ही हो, नॉर्मल हो, पर क्या हो, ढेर सारी में क्या होगा, जरा देखते हैं, हम लोग इसको क्लियर करते हैं। क्या था, सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेट, याद आ रहा है, अगला केस था सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेट, सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेट ऑफ अगला केस कौन सा था, सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेट। अब देखिए सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेट क्या था, मैंने बताया था कि मान लीजिए एक व्हील है, ढेर सारी फ्लैट प्लेट्स लगी हुई हैं और इस प्लेट पर धारा टकरा रही है और ये धारा टकराएगी, हिट करेगा, ये फोर्स है और ये प्लेट किस स्पीड से जा रही है, जा रही है यू स्पीड, जेट कितनी स्पीड से जा रहा है, वी स्पीड। मैंने यहाँ पे क्या किया था, पहले मैंने वो निकाला था फोर्स निकालते मैंने बताया था आपको मास फ्लो रेट क्या लिखा जाएगा, रो ए वी, और क्या होगा यहाँ पे ई माइनस क्या था, याद आ रहा है आपको, बस यहाँ पे हो जाएगा रो ए वी माइनस यू, हो गया फार्मूला फोर्स। फिर हम इसमें स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा पावर, फिर हमें पावर नहीं निकालना है, पावर निकाल लेंगे फिर क्या निकाल लेंगे, इफिशिएंसी, कैसे, आउटपुट बटे पुट करके मैं किया था। हमें ये भी याद नहीं रखना, हमें फोर्स का फार्मूला याद रखे ना है, बस इफिशिएंसी का फार्मूला भी नहीं याद रखना। इफिशिएंसी का फार्मूला आने के बाद इफिशिएंसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे यू के रिस्पेक्ट में और 4 तो 0 के बराबर पुट करेंगे ताकि वो कंडीशन मालूम पड़े जिस पर इफिशिएंसी मैक्सिमम हो। याद है आपको, मैंने बताया था जब ढेर सारी प्लेट होती हैं वो कंडीशन क्या होती है जिस पर इफिशिएंसी मैक्सिमम आती है, U बराबर V बाई, और इस शर्त पर मैक्सिमम इफिशिएंसी का मान कितना आया था, याद है आपको, 50%। फिर मैंने आपसे बात की हम यहाँ पर किस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, तो आपने कहा था कि हाई ग्रेड एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरी हाई ग्रेड में, एक हाई ग्रेड का दूसरी हाई ग्रेड में 100% कन्वर्जन पॉसिबल है थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक तौर पर, रियलिटी में 100 नहीं होता, उससे कम ही होगा, लेकिन बड़ी वैल्यू होगी, 100% के आसपास ही होगी। तो अगर हम हाई ग्रेड को हाई ग्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं और 50% ही मैक्सिमम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इस शर्त पर क्या हम संतुष्ट हो % कन्वर्ट करके, नहीं हम संतुष्ट, हम इससे आगे जाएंगे। और अगर मुझे इससे आगे जाना है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब कर्व प्लेट को लेकर आगे बढ़ना, कर्व प्लेट में लगने वाले फोर्स का मान, ये फ्लैट प्लेट पे फोर्स द्वारा कर्व प्लेट में इससे ज़्यादा फोर्स आएगा, ज़्यादा फोर्स होगा तो ज़्यादा बर्डन ट्रांसफर होगा, ज़्यादा बर्डन होगा तो ज़्यादा एफिशिएंसी। कैसे सर, आप कैसे बोल सकते हैं कि ज़्यादा फोर्स आएगा, अभी हम आपके सामने डेवलप करेंगे, आप देखिएगा कि फोर्स ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने कर्व प्लेट, ठीक है, कर्व प्लेट की शुरुआत करते हैं। कल हम लोग कर्व प्लेट पर बात करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन था, आप उसको देख लीजिए, एक क्वेश्चन रह गया था, आपने नहीं कराया था, वो था ये, क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अ सीरीज ऑफ नॉर्मल फ्लैट वेन्स, देखिए यहाँ वेन्स लिखा है, जो प्लेट होता है उसको कई बार प्लेट बोले, कई बार ब्लेड बोलेगा, कई बार उसको वेन बोलेगा, ये सारे वर्ड सिनोनिमस हैं, ठीक है। फ्लैट वेन कुल मिला के फ्लैट प्लेट इन सीरीज ऑफ है, ढेर सारी है, आर माउंटेड ऑन द पेरीमीटर ऑफ व्हील, जो केस हमने अभी पढ़ा ये वाला ही केस है,
क्या बोल रहा है, जरा पढ़िए। द वेन स्पीड बीइंग बी, वेन स्पीड मतलब ब्लेड स्पीड, हम याद है आपको, वेन की स्पीड हम लोग यू बोलते थे, ब्लेड की स्पीड है तो यू बोलते थे। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, हम जो जहाँ यू बोलते थे वहाँ ये भी कह रहे हैं, मैक्स फॉर मैक्सिमम सनसी द स्पीड ऑफ लिक्विड जेट, स्पीड ऑफ लिक्विड जेट, स्पीड ऑफ लिक्विड जेट क्या होगा, स्ट्राइकिंग द वेन शुड बी मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए, याद होगा आपको, मैंने बताया था फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी, फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी क्या थी, ये थी ब्लेड स्पीड हाफ ऑफ जेट स्पीड, है क्या, जेट स्पीड, जेट डब्ल्यू जे बोल दे रहा हूँ, पीजे, जेट स्पीड, स्पीड ट्वाइस ऑफ, अगर हम जेट स्पीड डबल होनी चाहिए ब्लेड के, ब्लेड स्पीड हमने यू लिखा है और इस क्वेश्चन में यू को किससे व्यक्त किया है, वी से, का मतलब वी ट्वाइस, जेट स्पीड ब्लेड की स्पीड, ये ब्लेड की स्पीड डबल होनी चाहिए। तो आंसर है, सवाल कल मैंने नहीं कराया था, भूल गया था, तो आज मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, ये उत्तराखंड एक सर्विस का पेपर है, तो ये असिस्टेंट इंजीनियर में इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आप में फर्स्ट पल ही आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं कर्व प्लेट। कर्व प्लेट पे आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, फार्मूलों, फार्मूले आपको याद करने, अच्छा नहीं जाता नॉर्मली लेकिन याद कर लीजिएगा, प्रूफ मैं सिखा दूंगा एक आध जगह, पूरे नहीं कराऊंगा, आते नहीं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो टाइम बर्बाद करने से मतलब नहीं है, ठीक है। क्या है, इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन कर्व्ड स्टेशनरी प्लेट, पहले मैंने प्लेट को फ्लैट यहाँ पे कर्व लिया है, लेकिन प्लेट अभी भी क्या है, अच्छा स्टेशनरी देखते ही आपको एक चीज़ तो पता है, क्या पता है, अगर स्टेशनरी प्लेट है वर्क डन कितना होगा, 0, एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी कितनी आएगी, कुछ सोचना ही नहीं है, लेकिन फोर्स तो आएगा ना, निकाला जाए, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला जाए, अगर आप देखेंगे उस फोर्स के एक्सप्रेशन को देखते ही वैल्यू एक से, मतलब वैल्यू क्या होगी, फ्लैट वाले ज़्यादा आएगी, देखिए कैसे, यहाँ देखिए पहले केस में, पहले केस में क्या होगी, प्लेट देखो, प्लेट सब में स्टेशनरी है, सब में कर्व है, तो ये देखो ये प्लेट, ये प्लेट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्लेट है, कर्व प्लेट, ठीक है, ये कर्व प्लेट है, और ये जेट है जो आ रहा है, दिख रहा है आपको। अब आप समझिए, पहले केस में हमने क्या किया है, जेट कहाँ टकरा रहा है, सेंटर पे, ये जेट सेंटर पे आकर टकरा रहा है। दूसरे केस में क्या है, जेट कैसे टकरा रहा है, टेंजेंशियली, टेंजेंशियली टकराने का मतलब होता है इस वाले छोर पे टेंजेंशियली ऐसे आएगा और फिर इस वाले छोर से टेंजेंशियली से निकल जाएगा, मतलब ऐसे ग्लाइड करेगा, ठीक है। इसको भी क्या है, टेंजेंशियल, लेकिन दोनों अंतर क्या देखो, सेंटर पे टकराएगा और ब्लेड सिमेट्रिकल है, सेंटर पे टकराएगा ब्लेड सिमेट्रिकल, टेंजेंशियल टकराएगा ब्लेड सिमेट्रिकल, टेंजेंशियल टकराएगा ब्लेड अनसिमेट्रिकल, और भी केस हो सकते हैं, लेकिन हम सारे केस डिस्कस करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और हम देखेंगे कि उसका इस्तेमाल भी नहीं है। यहाँ देखिए आपने सेंटर पे है, सिमेट्रिकल है, तो कोई कह सकता है सेंटर पे ही रहे और अनसिमेट्रिकल ब्लेड हो जाए, वो वाला केस क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो वाला केस इससे बेकार रहेगा, ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हम उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, हमें मालूम है कि डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए है। आप चाहें तो अपने से समझने के बाद खुद से डिस्कस कर लीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है, देखिए सर सिमेट्रिकल ब्लेड का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल ब्लेड का मतलब होता है, अभी मैं बताता हूँ सिमेट्रिकल ब्लेड क्या मतलब होता है, बताऊंगा चलिए। तो अब आपको मैं बताऊं कि इसमें फोर्स का जो फार्मूला आएगा, इसमें जो आएगा, इसमें जो आएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। अच्छा अगर आपने अनसिमेट्रिकल ब्लेड का सीख लिया, आप चाहें तो इससे ये खुद निकाल सकते हैं, इस अनसिमेट्रिकल है, अगर कोई फार्मूला अनसिमेट्रिकल के लिए है तो उसमें सिमेट्रिकल वाला भी आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके, ठीक है, फोर्स का मान निकालना शुरू। वर्क डन और एफिशिएंसी क्या होगी, ये तो 0, कोई दो राय नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए पहला केस देखते हैं, फोर्स ऑन स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट, लेकिन प्लेट कैसी है, स्मूथ, मैंने अपनी पूरी पढ़ाई में प्लेट को क्या लिया है, स्मूथ, इसी को प्लेट बोल दिया या इसी को बोल दिया है वेन, वर्क कैसी है, स्मूथ, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन अगर होगा तो दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, लेकिन हमारे एग्जाम में आना नहीं फ्रिक्शन वाला, तो हम क्यों परेशान हो। चलिए यहाँ देखिए, जेट स्ट्राइक्स एट द सेंटर,
ऑफ द सिमेट्रिकल कर्व प्लेट। ठीक है, अब यहाँ फोर्स का फार्मूला ये आएगा, देख लीजिए। तो जब भी प्लेट सिमेट्रिकल होगी तो फोर्स, जब प्लेट सिमेट्रिकल होगी, ये एफ वाई वाला पार्ट जीरो आ जाएगा। ठीक है, अपने आप आ जाएगा, आप इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नॉर्मली पूछता नहीं है, तो इसलिए मैं बार बार डिराइव नहीं करूँगा इसको, मैं इसको डिराइव करूँगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब एक बात समझिए, देखिए अब यहाँ पे आपको याद होगा कि अगर फ्लैट प्लेट लेते थे, सिंगल फ्लैट प्लेट, फिक्स प्लेट, ये फ्लैट प्लेट है, फिक्स है, और इस पर जेट टकरा रहा है, तो इस पर फोर्स का मान क्या आता था, याद है आपको? आता था रो ए बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अभी मैं ड्राइव करूंगा लेकिन पहले देख लेते हैं यहाँ फार्मूला क्या आया है। देखिए रो ए बी स्क्वायर, तो वो है ही है, साथ में 1 प्लस कॉस थीटा। ये बताइए ये फोर्स किस फोर्स से ज़्यादा होगा कम? आंसर होगा ज़्यादा। कैसे? देखिए यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है, तो थीटा का मान कुछ भी हो, थीटा का मान कुछ भी हो, लेकिन थीटा का मान न्यून कोण होना चाहिए, ये कोण जो होगा न्यून कोण होगा। थीटा का मान अगर 90 से कम है तब भी ये वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि 1 प्लस समथिंग है, ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और अगर 1 से बड़ी संख्या मल्टीप्लाई हो रही है इसमें, ये चीज़ क्या होगा, इस वैल्यू से। देखो कर्व प्लेट में फोर्स फ्लैट प्लेट में, यहीं से आप समझ सकते हैं कर्व प्लेट फ्लैट प्लेट आपको ज़्यादा एफिशिएंसी देने की उम्मीद दिख रही है। यारी बात आपको, हम लोग चलिए इस फार्मूले ड्राइव करते हैं कैसे आया है। ओके, देखिए देखिए कैसे ड्राइव करेंगे, ये देखिए आप यहाँ देखिए क्या है, ये प्लेट है, तो जेट आ रहा है किसी वेलोसिटी भी, ठीक है, प्लेट फिक्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ जेट जो है धारा टकराने के बाद दो हिस्सों में बढ़ गई, एक धारा ऐसे निकली और एक धारा टकराने के बाद ऐसे दो हिस्सों में बढ़ गई। ठीक है, अब चूंकि प्लेट स्मूथ है इसलिए जिस वेलोसिटी से धारा आ रही होगी उसी वेलोसिटी से निकली। अगर ये प्लेट स्मूथ ना होती तो ये वेलोसिटी बदल गई होती, इसकी तुलना में ये वेलोसिटी क्या होती, कम होती। ठीक है, और कितना होती, उसके लिए एक टर्म होता है ब्लेड फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, सामर ब्लेड फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, ठीक है, और उसकी मदद से हम लोग निकाल लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी है, लेकिन वो सब आएगा नहीं हमारे। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या बोला, प्लेट के सेंटर पर टकराएगी धारा, प्लेट के सेंटर पर टकराती हुई दिख रही है, लेकिन ये सिमेट्रिकल प्लेट है, ये कैसे मालूम पड़ेगी? धारा जो एंड पर, प्लेट के एंड पर जब धारा निकली है, इस चीज़ को पीछे ले जाओ, इसने जेट की डायरेक्शन को कहीं पे काटा, तो आपको ये धारा यहाँ निकली, कोई पीछे ले जाओ, इसको भी काटी। अब ये दोनों जो लाइंस हैं, ये जेट के साथ जो एंगल बना रही हैं, ये एंगल सेम, इस एंगल को देखो सेम है। सर अगर ये एंगल सेम है तो इस एंगल का कुछ नाम होगा? यस, इस एंगल का नाम होता है लेड एंगल एट द एग्जिट। क्या नाम होता है? लेड एंगल एट द एग्जिट, तो ना एग्जिट पर का एंगल है। ओके, यहाँ पे देखो ये एंगल यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो। अब बात होती है सर अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, इसको 180 माइनस थीटा बोलेंगे, और इसी को मैं व्यक्त कर रहा हूँ फाई से, फाई बराबर 180 माइनस थीटा, और इस 180 माइनस थीटा या फाई को हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन एंगल। धारा इतने एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई है, देखो ना, आ रही थी ऐसे, टकरा के गई ऐसे, कितना डिफ्लेक्शन हुआ, कितना मुड़ी है? तो आप कहोगे जाने वाली डायरेक्शन ये थी, कैसे गई ना, ना डिफ्लेक्शन। ये एंगल जो है अगर ये थीटा है तो ये माइनस थीटा होगा, इसीलिए इसको डिफ्लेक्शन, हमारी धारा इतने एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन एंगल जितना ज़्यादा होगा, वेलोसिटी के दिशा में परिवर्तन भी उतना ही ज़्यादा होगा। और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि फोर्स
किस कारण से आ रहा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है? मास गुणे वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, कितने प्रकार से बदल सकती है? प्रकार से, परिमाण बदल जाए, दिशा बदल जाए, दोनों बदल जाए। दिशा बदल रही है, दिशा जितना ज़्यादा बदलेगी संवेग परिवर्तन उतना ज़्यादा होगा, संवेग परिवर्तन जितना ज़्यादा होगा बल उतना ही ज़्यादा लगेगा। समझिए कि डिफ्लेक्शन एंगल जितना ज़्यादा होगा संवेग परिवर्तन भी उतना ज़्यादा होगा, संवेग परिवर्तन जितना ज़्यादा होगा हेड पर बल भी उतना ज़्यादा लगेगा। महत्वपूर्ण है ये, है ओके। अब आप समझिए, अब मैं यहाँ पे बता दिया आपको कि प्लेट को सिमेट्रिकल क्यों बोलते हैं। तो क्या है? बराबर है। क्या है? अब देखिए, अब आप एक काम कीजिए, इस फोर्स का मान निकालते हैं। फोर्स इस प्लेट पर अगर इस डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो फोर्स कितना को निकालने के लिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम लोग सफा करते हैं बोर्ड को ताकि हम लोग समझ सकें। देखिए, हमें क्या निकालना है? निकालना है इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। मैंने इसको एफ एक्स बोल दिया। क्यों एफ एक्स बोल दिया? क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन एक्स माना। ठीक है, मैंने ऐसे माना। ठीक है, अब देखिए, अब आपको निकालना है एफ एक्स। अब एफ एक्स निकालने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। तो आपको मालूम है मास फ्लो रेट टू इनिशियल वेलोसिटी किधर की? एक्स की, माइनस फाइनल वेलोसिटी किधर की? एक्स की। कर सकते हो, या तो ये कर लो, या तो एक काम और कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फोर्स एक्स बराबर इनिशियल मास इनिशियल वेलोसिटी कहाँ की? एक्स की, मतलब एक्स डायरेक्शन का मास फ्लो रेट, और माइनस फाइनल डायरेक्शन का मास फ्लो रेट, फाइनल एक्स डायरेक्शन का फाइनल मास फ्लो रेट। कर सकते, ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। हमने क्या किया, इसी मास को अंदर ले गए। ये मास इनिशियल के साथ रहेगा तो इनिशियल लिखा जाएगा, फाइनल साथ रहेगा फाइनल रहेगा। अगर ये दोनों अलग अलग है तो ठीक, अलग अलग सेम रहेगा तो बाहर निकाल सकते। चलो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ये बताओ, ये प्लेट फिक्स है कि मूविंग? फिक्स है। जो जेट से निकलेगा डिस्चार्ज, नोजल से जो डिस्चार्ज निकलेगा वही टकराएगा। और इस केस में कितना प्रोडक्ट होगा? रो क्यू या रो ए वी, रो क्यू या रो ए वी है। पी इनिशियल, बताओ ये वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, इसका एक्स डायरेक्शन में घटक क्या होगा? तो आप कहोगे ये इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है ही, तो घटक क्या लेना है? ये पूरा ले लीजिए आप। ठीक, आपने ये ले लिया। अब बात ये होती है कि फाइनल वेलोसिटी। आप कहोगे सर फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखें? देखो, फाइनल वेलोसिटी अगर आप लिखोगे, ये ये इधर गया है, ठीक है, ये है फाइनल वेलोसिटी, ये भी इधर गया है, ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये भी है इधर, भी ये फाइनल वेलोसिटी। अब आप समझिए, ये फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। अब इस हमें क्या करना है? हमें एक्स डायरेक्शन लेना है। इसका एक घटक ये मिलेगा, ये होगा v cos थीटा। इसका भी एक घटक ये मिलेगा, ये है v cos थीटा। ये दोनों क्या हैं? एक्स डायरेक्शन में है, और एक्स डायरेक्शन के अपोजिट हैं। हम अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स बोल रहे थे, हम इसको क्या बोल लेंगे? माइनस। हाँ, जब फाइनल वैल्यू पुट की जाएगी, क्या होगा? इसको जब पुट करेंगे, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ये एक्स कंपोनेंट है, फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ। माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन में बल है तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, और ये क्या है? उसके अपोजिट। माइनस क्या लिखें? पी कॉस थीटा, पी कॉस। अब आप कहोगे सर नहीं, वी कॉस थीटा नहीं, वी कॉस थीटा प्लस वी कॉस थीटा, क्योंकि दो है। मैंने कहा सुनो, वी कॉस थीटा इंटू वी कॉस थीटा प्लस वी कॉस थीटा नहीं लिखना है यहाँ पर। क्यों नहीं सकते? क्योंकि भाई यहाँ मास फ्लो रेट m था, और यहाँ मास फ्लो रेट m/2 और m/2 हो गया है। जब भी इस प्रकार से डिवीजन होता है मास फ्लो रेट का, इसको और इसको दो बार नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है। और अगर दो बार लिखना है फिर इस मास फ्लो रेट कर ले जाएंगे और ये वाला फार्मूला। ठीक है, अभी मैं वैसे भी करके दिखाता हूँ। चलो,
अब बताओ रो क्यू, उसको लिख देंगे रो ए बी, रो क्यू को बी है ही है, ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, माइनस से माइनस प्लस हो गया, और बी कॉस थीटा। अब बताओ रो ए बी बाहर ले लो, ये वाला ये बी जो है बाहर ले लो, रो ए बी स्क्वायर 1 प्लस, तो आपने मैंने कहा था फोर्स का मान क्या आएगा, वही आया भी, रो ए बी कॉस थीटा। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है मैं रट भी लूँगा, ये फिर से बता दीजिए, तरीके से बता दीजिए, मैं उस तरह से ही आपको बता देता। मैंने बताया आपको एफ एक्स बराबर क्या, मास फ्लो रेट इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन की माइनस मास फ्लो रेट फाइनल वेलोसिटी फाइनल। अब एक बात बताओ, इनिशियल मास फ्लो रेट, इनिशियल मास फ्लो रेट क्या होगा, आप जान रहे हो, मास फ्लो रेट एम डॉट होगा, डॉट लिखते हैं एम डॉट। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, आपको ये वेलोसिटी डायरेक्शन में ही है, इनिशियल वेलोसिटी है और एक्स डायरेक्शन में ही हो जाएगी, का मतलब आपने ये माइनस, अब इधर आई, इसको लिखना है। अब इसको जब लिखेंगे तो आप कहेंगे इसके दो घटक हो, दो हिस्से हो गए, एक फाइनल वेलोसिटी इधर भी है, एक फाइनल वेलोसिटी इधर भी, क्योंकि दो धाराएं हैं, एक इसके लिए लिखना है और एक इसके लिए लिखना है। तो ये बताओ इस वेलोसिटी का एक घटक इधर v cos थी, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, इस वेलोसिटी का भी एक घटक इधर मिला, ये भी हो गया v cos थीटा, ये भी फाइनल वेलोसिटी हो गई, लेकिन मास कितना है इधर बाई टू, क्या करेंगे, के लिए भी m/2 लिखा जाएगा, m/2 इंटू वी कॉस थीटा, इसके लिए भी लिखा जाएगा m/2 इंटू वी कॉस थीटा, लेकिन दोनों अपोजिट हैं, के अपोजिट हैं तो माइनस में, तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे माइनस, सॉरी माइनस, पहले माइनस नहीं, क्या लिख दें, चलो m/2 माइनस वी, पहले वाले का हो गया, वाले का प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि टोटल वैल्यू लिखनी है, किस टोटल फाइनल वैल्यू लिखनी है, तो दिस प्लस दिस, अगले वाले क्या होगा m/2 माइनस है। अब आप खोलिए, अब आप देखिए ये क्या होगा, m डॉट वी माइनस, करंट दिए इसको, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, सेम चीज़ लिखा है तो ट्वाइस हो जाएगा, और जब सेम चीज़ ट्वाइस होगा तो ये दो जो होगा, यहाँ जो दो लिखा है, यहाँ जो दो लिखा है, जोड़ोगे डबल होगा तो ये दो कट जाएगा, बचेगा क्या m डॉट, बल्कि ये माइनस ही बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, m डॉट वी कॉस है। अब आप एक काम करो, m डॉट वी बाहर ले लो, m डॉट वी बाहर लोगे ये क्या 1 प्लस, और m डॉट को क्या ले सकते हो रो ए बी, ये वाला भी मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस। तो आपने देखा मैंने फोर्स को कैसे निकाला, मैंने दो प्रकार से निकाला, आपको जैसी इच्छा हो आप वैसे, ठीक है, समझ में आई बात आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, प्लेट स्टेशनरी है, सिमेट्रिकल है, और कैसे टकरा रही है इंजन से, ये है नोजल आपका, ये है नोजल, धारा यहाँ से आ रही है और ऐसे जाके ऐसे निकल, इस पर फोर्स का फार्मूला आप देख पर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है रो ए बी स्क्वायर, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, ठीक है, और कॉस थीटा तो है ही है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे फोर्स का फार्मूला निकालते हैं, तो यहाँ हम पूरी कहानी नहीं समझाएंगे, आपको डायरेक्ट फोर्स का फार्मूला निकाल, फोर्स निकालना है आप कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखिए जेट दो हिस्सों में नहीं बटा है, पूरा का पूरा ऐसे निकल गया है, यहाँ पे आप फाइनल इनिशियल वाला ना कर डायरेक्ट ये लिखे मास फ्लो रेट
इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, क्योंकि आपको ये वाला फोर्स निकालना है Fx, और इस डायरेक्शन को मैंने माना है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब देखिए माइनस ई फाइनल कहाँ का, एक्स डायरेक्शन का। अब मास टू रेट की प्लेट स्टेशनरी है, यहाँ पे वही आएगा रो ए वी। अब इसकी बात करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन की। अब आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी है वो ये है, ऐसे जा रही है, तो मैं मिटा दूं साफ हो जाए तो। ये है हमारी इनिशियल, और आपको मैं बता दूं ये हिस्सा आखिरी हिस्सा जो है इसका जो एंगल है ये मान लीजिए क्या, सिमेट्रिकल प्लेट है ना, हिस्सा भी क्या है, सिमेट्रिकल प्लेट है। प्लेट इनलेट एंगल भी थीटा और एग्जिट एंगल भी थीटा है। अब एक समझिए, यहाँ पे अगर ये V है, ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, आपका ये एंगल भी कितना आएगा, ये एंगल भी आएगा थीटा। तो ये V जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है। क्या ये अब इस बार ये पूरी इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, नहीं, तो इंक्लाइंड है। आपको जब एक्स डायरेक्शन में लेना होगा तो ये होगी ई कॉस थीटा, ये होगी इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा, ठीक है, माइनस माइनस लिखा है ना, तो माइनस। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी ये है। क्या ये एक्स डायरेक्शन में है, नहीं, ये दो घटक कीजिए, एक इधर v cos थीटा, एक v sin थीटा। अब v cos थीटा इधर है, ये x डायरेक्शन में है, यस x डायरेक्शन में है, पर x के अपोजिट साइड है, निगेटिव x डायरेक्शन में। इसलिए जब इसको रखेंगे फाइनल यहाँ पे माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस v, सॉरी थोड़ा सा गंदा हो गया, सही कर लेते। कितना था रो ए बी, ये कितना था, ये था आपका v cos थीटा, माइनस करके अब हमें क्या लिखना, माइनस v cos थीटा। अब देखिए सॉल्व करेंगे, रो ए बी है और ये v cos थीटा है ही है, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस जाएगा v cos थीटा। सॉल्व करेंगे v cos थीटा, v cos थीटा, 2v cos थीटा जाएगा, 2 बाहर 2v cos थीटा लिखेंगे तो जाएगा रो ए बी इंटू 2v cos थीटा, ये 2 का चिन्ह है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा 2 रो ए बी स्क्वेयर कॉस, देखिए फोर्स का फार्मूला आपका आ गया। आपको ये फार्मूला याद रखना है, प्रूफ मैंने बता दिया पर आपको इसको याद रखना है, ठीक है। और एफ वाई क्या होगा, जीरो, ब्लेड सिमेट्रिकल है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और निकालने की आवश्यकता मत नहीं है, परेशान मत होइएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमने देखा इसको भी, इसे ही फार्मूला में रट गया, कर लिया हमने आराम से, ठीक है, ओके। अब देखिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तीसरा केस क्या है, जेट स्ट्राइक करेगा स्टेशनरी प्लेट पर प्लेट कैसी होगी, अनसिमेट्रिकल। देखो अनसिमेट्रिकल है भी, ये जो हिस्सा है इसका ये एंगल कितना है, इनलेट एंगल थीटा है और एग्जिट एंगल कितना है, फाई है। तो ये देखिए थीटा फाई, और थीटा और फाई यहाँ बराबर, थीटा और फाई यहाँ बराबर नहीं, बराबर हो जाएंगे तो ये सिमेट्रिकल ब्लेड वाला केस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी फार्मूला देखिए तो आया है, वो बताएगा कि वैल्यू ज़्यादा आएगी फ्लैट प्लेट्स, हाँ फ्लैट प्लेट्स। यहाँ चूंकि ब्लेड सिमेट्रिकल नहीं है इसलिए एफ वाई जीरो नहीं आएगा, एफ वाई का भी मान आएगा। तो मैं यहाँ एफ वाई भी निकाल के आपको दिखाऊँ, यहाँ पे पहले हम एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले मास को क्या लिखेंगे, मास फ्लो रेट, फिर सेल वेलोसिटी डायरेक्शन की माइनस फाइनल वेलोसिटी डायरेक्शन की,
निकालना है फोर्स। हम इस डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, इस डायरेक्शन, ठीक है। ओके, अब देखो मास टू रेट की प्लेट स्टेशनरी है, ये वही वैल्यू आएगी रो ए, या इसको क्या बोल सकते हो रो ए बी, क्या बोल सकते हो एम डॉट सॉरी एम डॉट था ये, सॉरी बोल सकते हो रो क्यू, है, आप दोनों बोल सकते हो। अब आप देखो पी इनिशियल, ये वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी, और क्या ये एक्स डायरेक्शन में है, नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में कौन सी है, वी कॉस थीटा, ये वी कॉस थीटा लिखा, और वी कॉस थीटा देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये लिखा गया। फाइनल वेलोसिटी कौन सी है यहाँ पे, क्या ये फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, नहीं, ये एक्स डायरेक्शन वाली कौन सी है, ये है वी कॉस फाई, लेकिन वी कॉस फाई जो है, ये एंगल फाई है, हाँ, वी कॉस फाई जो है, क्या ये एक्स डायरेक्शन में है, यस, लेकिन अपोजिट, तो इसलिए माइनस तो यहाँ पे आएगा ये वाला, और साथ में ये लिखा जाएगा माइनस वी कॉस फाई। अब सॉल्व करो, सॉल्व करके क्या आएगा, आप देखिए क्या आएगा, रो ए बी इंटू वी कॉस थीटा प्लस वी कॉस फाई। अब वी कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा रो ए बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस फाई प्लस है, ठीक है, याद करना आसान है, ठीक है, ओके। अब इसी को इस फाई और थीटा बराबर कर दीजिए, तो पीछे वाला केस जा जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बन जाएगा 2 कॉस थीटा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अनसिमेट्रिकल ब्लेड का याद है तो सिमेट्रिकल ब्लेड का अपने आप याद हो जाता है। अब हम लोग एफ वाई निकालने की कोशिश करते हैं। एफ वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एफ वाई मास टू रेट इनिशियल वेलोसिटी कहाँ की, वाई की, माइनस फाइनल वेलोसिटी कहाँ की, वाई की। ये इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं, आपको पता है ना, क्योंकि हम प्लेट पे बल निकाल रहे हैं, जेट पर नहीं। जेट पे निकाल रहे होते तो फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो। ओके, अब यहाँ देता हूँ मास टू रेट कितना होगा, रो क्यू होगा, कितना होगा, रो क्यू, ठीक है, वही जो आपका मालूम है। और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की बताओ, जरा पीछे आते हैं हम लोग। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, इसको साफ कर दूँ इसको मैं, ताकि आपको समझ में आना शुरू हो जाए। देखो इनिशियल वेलोसिटी ये है, ये है, लेकिन क्या ये वाई डायरेक्शन में है, क्या ये वाई डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन ये है, नहीं, तो इसका वाई डायरेक्शन वाली कौन सी है, ये वी साइन थीटा। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये, लेकिन क्या ये वाई डायरेक्शन में है, नहीं, तो वाई डायरेक्शन में कौन सी है, वी साइन फाइव। तो इनिशियल वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट ये है, देखो ये पॉजिटिव वाई है, और फाइनल वेलोसिटी का भी वाई कॉम्पोनेंट ये है, और देखो ये भी पॉजिटिव वाई है, तो इसमें किसी में माइनस नहीं लगाना पड़ेगा। देखो वी साइन थीटा वी साइन फाइव, चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वी साइन थीटा माइनस, यहाँ माइनस, और इसको बिल्कुल एज इट इज रखना है, वी साइन, अब यहाँ से v कॉमन हो जाएगा, और रो ए बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी b बाहर आएगा, तो यहाँ एक ए बी होगा, रो ए बी होगा, और एक v यहाँ ला आएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन फाई, ठीक है, ये हो गया आपका एफ वाई। और यही साइन थीटा बराबर फाई रख दीजिए, थीटा बराबर अगर आप फाई ले लेंगे, सिमेट्रिकल ब्लेड केस आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ वही किया है, एफ वाई बराबर रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन, याद करना बहुत आसान है आप, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, कर्व प्लेट में सीखा कि कर्व प्लेट में क्या क्या फार्मूले आए, याद करना बहुत आसान है। देखिए पहले एक्स वाला कैसे करेंगे, देखो पहला, फिर पीछे जाते हैं, पीछे जाके आपको फिर समझाते हैं, ये केस था हम लोग। देखिए याद करना बहुत आसान है, कैसे याद करेंगे देखिए आपको बताता हूँ। देखो सेंटर पे टकराएगा, इस पे टकराएगा, इस पे टकराएगा, आप पहले इसका याद रखिए, अनसिमेट्रिकल वाले का। अनसिमेट्रिकल वाले में एफ एक्स क्या था, एफ एक्स हमारा था रो ई साइन, सॉरी कॉस, कॉस हो गई, रो ए बी स्क्वायर
कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, माइनस नहीं था सॉरी प्लस था, मैं देख लेता हूँ, हाँ प्लस था, ठीक है। अब आपको पता होगा सिमेट्रिकल वाले केस में क्या होता है, सिमेट्रिकल वाले केस में होता है थीटा बराबर होता है फाई। आप यहाँ क्या करिएगा, यहाँ पाई है, यहाँ थीटा होना चाहिए, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, यहाँ फाई है, काम के दोनों को बराबर कर दे, बराबर कर देंगे, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई साथ में आ जाएगा, फार्मूला क्या बनेगा, x बराबर ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, 2 रो ए बी स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा अब एक काम करिएगा, जब मुझे इसका निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक जगह तो हम 1 कर देंगे, 1 कर देंगे 1, और एक जगह कॉस थीटा ही लिखा रहना। इसमें क्या होगा देखिए, रो ए बी स्क्वायर, और इसमें से एक जगह 1 कर दीजिए, 1 प्लस कॉस, क्या हो गया, क्या हो गया, रो ए 1 प्लस कॉस थीटा, 2 रो ए बी स्क्वायर कॉस थीटा, रो ए बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस फाई। याद करना आसान है, बहुत जरूरी है आपके लिए, एग्जाम पूछा गया इससे सवाल भी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं, हम लोगों ने यहाँ पे तो सीख लिया, तो सीख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्लेट को मूव कराएंगे, मूव कराने वाली बात, सिंगल प्लेट मूविंग, फिर ढेर सारी प्लेट मूविंग। तो पहले फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ कर्व प्लेट, प्लेट क्या है, कर्व, व्हेन द वेन इज मूव, वो फिक्स नहीं है, मूविंग है, तो यहाँ आप फोर्स भी निकालेंगे, पावर ट्रांसमिटेड भी निकाल लेंगे, इप्सिलॉन भी निकाल लेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन भी निकाल लेंगे, और उस कंडीशन पे मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू क्या है वो भी निकाल, ठीक है। अब देखिए, और अब देखो क्या है, ये देखो ये है हमारी प्लेट, ये है हमारी प्लेट, जो हैच है वो प्लेट है। अब सेंट आ रही है फ्लूइड, टकरा रहा है, फ्लूइड टकरा रहा है सेंटर पे, तो पहले सेंटर वाला केस पढ़ा, तो सेंटर वाला शुरुआत किया हमने। अब यहाँ पे टकरा रहा है और फिर धारा यहाँ पे हमारी ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। तो आपको याद होगा जब मूविंग प्लेट का केस आता था तो फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, किस स्पीड से, देखो यहाँ प्लेट की स्पीड कितनी है u, जिस स्पीड से हमारा सिस्टम प्लेट मूव कर रही है कि उसी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में पूरे सिस्टम को मूव कराते थे। तो ऐसा करने से हमारी मूविंग प्लेट कन्वर्ट हो जाती थी किस, फिक्स प्लेट, और जब ये फिक्स प्लेट में कन्वर्ट हो जाती थी तो वेलोसिटी ऑफ जेट कितनी आती थी, v की v माइनस यू, v माइनस यू। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स जब निकालना होगा मूविंग प्लेट पर एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन का जब फोर्स निकालना होगा, ये फिगर जो डॉटेड बना है यहाँ पे इसलिए बनाया गया है कि बता रहा है जब प्लेट मूव कर रही होगी तो कैसे होगी, ये प्लेट होगी, धारा टकरा रही होगी, लेकिन टकराने के बाद भी प्लेट क्या कर रही होगी, आने की, पर हमें उससे मतलब नहीं। एफ एक्स बराबर क्या होगा, मास टू रेट, वेलोसिटी इस घटक की, फाइनल वेलोसिटी एक्स के डायरेक्शन। अब ये क्या होगा, मूविंग प्लेट केस में मैंने क्या बताया था, जैसे ही आप पूरे सिस्टम को अपोजिट डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से मूव कराओगे जिस वेलोसिटी से हमारा जेट चल रहा, प्लेट चल रही थी, यहाँ प्लेट किस वेलोसिटी चल रही है, यू वेलोसिटी से, यहाँ पर जेट की वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, माइनस यू। और अब जेट के द्वारा, जेट से निकलने वाला जो डिस्चार्ज होगा, प्लेट पर जब पहुँचने वाला डिस्चार्ज सेम हो जाएगा, तो प्लेट स्टेशनरी हो गई है। प्लेट एक्चुअली स्टेशनरी है नहीं, प्लेट मूविंग है, पर मैंने उसे कन्वर्ट किया। यहाँ क्या बताया था मैंने आपको, रो ए बी माइनस, अब आगे आते हैं। अब यहाँ बताओ इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन क्या होगी भाई, अब इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन क्या होगी, अब आप देखिए ये वेलोसिटी v माइनस यू, यही इनिशियल वेलोसिटी, और यही क्या होगी, टकराएगी, तो यही हो गया v माइनस वेलोसिटी माइनस फाइनल। आपको मैंने बताया था कि जिस वेलोसिटी से ये टकराएगी यहाँ पर भी वही वेलोसिटी होगी, क्योंकि प्लेट क्या है, ये वेलोसिटी क्या होगी, v माइनस यू, यही वाली ली जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, v माइनस, अच्छा अगर ये v माइनस यू है तो इसका इस डायरेक्शन वाला घटक, इस डायरेक्शन वाला घटक क्या होगा, ये एंगल होगा थीटा, तो ये होगा v माइनस यू कॉस थीटा, ठीक है। ये भी होगा v माइनस यू कॉस थीटा, सेम चीज।
अब आप जब फाइनल वेलोसिटी यहाँ रखेंगे, तो आप यहाँ फाइनल वेलोसिटी रखेंगे, मैं इसको माइनस चिन्ह का है, यहाँ जो चीज़ आएगी मैं, ठीक है, यहाँ जो चीज़ आनी है यहाँ लिख देता, क्या है देखिए, वो होगी v माइनस यू। मैंने बताया था दो चीज़ें, v माइनस यू कॉस थीटा, ऊपर भी होगा v माइनस कॉस थीटा, लेकिन चूंकि दो हिस्सों में बटा है, दोनों को एक साथ ले लेंगे और केवल एक ही बार लिखेंगे, v माइनस यू कॉस थीटा। ये ना कहिएगा कि v माइनस यू कॉस थीटा फिर v माइनस यू कॉस थीटा, अगर वो करना है तो फिर m/2 मास फ्लो रेट को ही बांटिए, ठीक है, यहाँ भी यही करेंगे। और ऐसा करेंगे तो फार्मूला क्या बन के आया, देखिए फोर्स का फार्मूला बन के आया Fx बराबर रो ए वी माइनस यू, रो ए माइनस भाई है p माइनस यू, और यहाँ पे माइनस चिन्ह के बाद या ये सॉरी ये भी ध्यान दीजिएगा, सॉरी मैं बताना भूल गया था, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस चिन्ह के साथ रखा जाएगा। जब माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा माइनस यू प्लस माइनस यू कॉस थीटा। अब आप एक काम करिए, v माइनस यू कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे तो फोर्स का फार्मूला क्या बन के आएगा, तो v माइनस यू का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। आपको अगर सारी तो आसान है, कैसे आसान है, जब प्लेट फिक्स थी, कर्व प्लेट ही फिक्स थी, रो ए बी स्क्वायर होता था, मूविंग हो गई v माइनस यू हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज लिखा जैसे पहले था। जब प्लेट फिक्स थी तो क्या फार्मूला आया था, जब प्लेट फिक्स थी तो फार्मूला आया था रो ए बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। और अब क्या हो गया, जब प्लेट मूविंग है, ये हो गया रो ए बी माइनस यू का होल स्क्वायर, यहाँ बस ये आगे बदल गया, v की जगह बी माइनस यू हो गया, और 1 प्लस कॉस थीटा। एक जगह पर पूरे फार्मूले लिखिएगा, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कैसे कैसे फार्मूले याद हो जाएंगे, याद करने हैं, ठीक है, याद करना बड़ा आसान हो गया। अब आपने फोर्स निकाल लिया, अब अगर आपने फोर्स निकाल लिया तो पावर निकाल लीजिए, फोर्स का फार्मूला ये आ गया। पावर कैसे निकालेंगे, अच्छा वाई डायरेक्शन फोर्स क्या होगा 0, क्योंकि सिमेट्रिकल वेट है। पावर कैसे निकलेगी, जो फोर्स है Fx डायरेक्शन की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका पावर। अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे आउटपुट क्या होगा, यही चीज, आउटपुट यही रखा जाएगा, और ऊपर रखेंगे हम आउटपुट, नीचे रखेंगे इनपुट। इनपुट क्या होगा, इनपुट तो फिक्स है, हाफ रो ए बी की, क्या अगर ये ना लिखना चाहते तो ये लिख सकते हैं हाफ m डॉट बी स्क्वायर, डॉट का मान रखेंगे, m डॉट का मान रखेंगे तो यही आ जाएगा। अब देखिए, अब हम इस एफिशिएंसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में, क्या करेंगे 0 के बराबर पुट करेंगे। ऐसा करने से हमें मिलेगी वो शर्त जिस पर एफिशिएंसी क्या होगी मैक्सिमम। जानते हैं क्या निकल के आएगा, यहाँ पे सिंगल प्लेट थी कि मल्टीपल प्लेट थी, सिंगल प्लेट, आपने सिंगल प्लेट में पहले ही पढ़ रखा है कि v/3 आता है, यहाँ पर भी वही आएगा, देखिए क्या आएगा Q बराबर v/3। इसका मतलब जब जब सिंगल प्लेट है मैक्सिमम एफिशिएंसी की शर्त ही आ रही है, चाहे प्लेट फ्लैट हो, नॉर्मल फ्लैट हो, इंक्लाइंड या कर्व हो, v/3 आ रहा है। याद करना बहुत आसान है, Q बराबर v/3। और एफिशिएंसी इस शर्त पर जो मैक्सिमम आएगी वो आ रही है, देखो 8/27 आती थी, 8/27 आती थी यहाँ पहले भी। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस कॉस आ गई। अब बताओ एफिशिएंसी 8/27 से ज़्यादा है कम है, मतलब 8/27 को बोल सकते हो लगभग 30%, 30% ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है। देखो ना 1 प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू जो होगी मोर देन 1 होगी, और अगर ये मोर देन 1 होगी 8/27 से मल्टीप्लाई करने पर एफिशिएंसी 30% ज़्यादा आएगी। याद रखिए, याद करिए, जब फ्लैट प्लेट थी नॉर्मल % आ रही थी, मैक्सिमम 30%, जब फ्लैट प्लेट थी पर इंक्लाइन तो 30% से भी कम आ रही थी, कर्व में क्या है 30% ज़्यादा आ रही है। मूवमेंट इसमें होने के चांस दिख रहे हैं ना, ये सिंगल प्लेट में क्या है 30% ज़्यादा दे रही है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे सीरीज ऑफ प्लेट, एक नहीं सीरीज ऑफ प्लेट। अगला हमारा पड़ाव क्या होगा,
अगला हमारा पड़ाव इसके बाद होगा सीरीज ऑफ प्लेट। सीरीज ऑफ प्लेट पे आते हैं। सीरीज ऑफ सेमी सर्कुलर या हेमीस्फेरिकल प्लेन्स। अब सर ये सेमी सर्कुलर या हेमीस्फेरिकल आपने क्यों लिया, अभी मैं बताऊंगा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप छोड़ दीजिए, आप केवल लिखिए सीरीज ऑफ कर्व प्लेट, आप ये बोलिए सीरीज ऑफ कर्व प्लेट। सेमी सर्कुलर वगैरह भूल जाइए, आप बस क्या लिखे, सीरीज ऑफ कर्व प्लेट। सीरीज ऑफ कर्व प्लेट माउंटेड ऑन अ व्हील एंड द जेट स्ट्राइक्स एट द सेंटर। जेट आप कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, सेंटर पे, ठीक है। सिमेट्रिकल कर्व प्लेट है, ढेर सारी हैं और धारा कहाँ टकरा रही है, सेंटर। सर आपने टेंजेंशियल वाला केस क्यों लिया, आप सेंटर वाला ही क्यों ले रहे हैं। टेंजेंशियल वाला केस लेने के बाद ये वेलोसिटी डायग्राम डिस्कस करना, वेलोसिटी ट्रायंगल वगैरह डेवलप पड़ेगा, वो सिखाना पड़ेगा, वो हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए मैंने टेंजेंशियल वाला नहीं लिया है। अगर मैं बीटेक वालों को पढ़ा रहा होता या इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करवा रहा होता या गेट की तैयारी करवा रहा होता, मैं के बाद टेंजेंशियल वाला केस भी लेता, लेकिन आपके काम के लिए मैं नहीं लूँगा, वो आता भी नहीं है। अब देखिए जेई के एग्जाम में जो वेलोसिटी डायग्राम आता है वो स्टीम टरबाइन का आता है, हाइड्रोलिक टरबाइन का। जेई में हाइड्रोलिक टरबाइन बहुत छोटा सा पार्ट है, थोड़ा सा ही आता है, तो हम उसके लिए डिस्कस करें। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये है और ढेर सारी इस पर क्या है, ये प्लेट लगी हुई, फ्लैट प्लेट है, कर्व प्लेट है, कर्व प्लेट। और ये कितनी प्लेट्स हैं, 8 हैं, नहीं सर 8 नहीं हैं, इनकी संख्या इतनी है और इनको इस प्रकार से लगाया गया है कि इन सभी प्लेट्स में से एक प्लेट हर समय एवरी टाइम जेट के सामने, और अगर हर समय कोई ना कोई प्लेट जेट के सामने है, जितना भी डिस्चार्ज यहाँ से जेट से निकलेगा वो पूरा यूटिलाइज होगा, और इसीलिए यहाँ जो मास फ्लो रेट जो स्ट्राइक करेगा प्लेट पर वो नोजल से निकलने वाले मास फ्लो रेट के बराबर हो जाए। यहाँ फोर्स का फार्मूला कैसे आएगा, फोर्स का फार्मूला मास फ्लो रेट इंटू बी इनिशियल एक्स डायरेक्शन का माइनस बी फाइनल एक्स डायरेक्शन का, ये करना है हमको। अब देखो मास फ्लो रेट, मूविंग प्लेट है, मूविंग प्लेट है, ये प्लेट मैं बना दे रहा हूँ, ये प्लेट ऐसे है, देखिए और ये जेट आ रही है टकरा के ऐसे निकल जा रही है, एक हिस्सा ये निकल वेलोसिटी v है, और ये जो एंगल है कितना है, क्या है, एंगल है कितना है, क्या है, ठीक है। ये है एक प्लेट है, आप ये लग रहा है उस पर, और ये प्लेट फिक्स एक मूविंग है आपकी, ये प्लेट मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी, हमें ये निकालना है। देखो तो यहाँ पे जब ढेर सारी प्लेट, इसमें से एक प्लेट को मैंने इस समय दिखाया है, ठीक है प्लेट ढेर सारी, यहाँ पर जितना मास फ्लो रेट नोजल से निकला होगा पूरा टकराएगा। इसी देखो जब ढेर सारी प्लेट होती है तो डिस्चार्ज हमेशा मैं यही लिखता हूँ रो ए बी। अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या ली जाए, यही है वेलोसिटी इनिशियल और यही एक्स डायरेक्शन में है, तो इसको एज इट इज ले लीजिए, ये भी ऐसे हो जाएगा माइनस। अब इसे क्या करूँगा, ये है फाइनल वेलोसिटी और इसका एक घटक इधर होगा, ये है फाइनल वेलोसिटी, इसका एक घटक इधर होगा, और ये घटक क्या होगा, बी कॉस थीटा, ये भी होगा। मैंने बताया था जब दो हिस्सों में बटेगी हम दो बार नहीं लिखेंगे बी कॉस थीटा, तो एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ माइनस बी कॉस थीटा। सर आपने माइनस क्यों लिखा, यहाँ आपने माइनस क्यों लिया, तो ये माइनस तो यहाँ पे आया, ये माइनस क्यों आया, ये माइनस लिया आया, ये जो बी कॉस थीटा है जिस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मानते हैं ये अपोजिट है, ये हम पॉजिटिव एक्स मानते हैं, पॉजिटिव एक्स मानते हैं इधर और ये इधर है, इसलिए मैंने बताया था ये फार्मूला वेक्टर क्वांटिटीज के लिए है, यहाँ पे जो भी रखा जाएगा डायरेक्शन के साथ रखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये रो ए बी, ये बी है ही है, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर बी कॉस थीटा, बी कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा, रो ए बी स्क्वायर, सॉरी गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, मैं इसको फिर से बताता हूँ। यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमने मूविंग प्लेट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, फिक्स प्लेट में। मूविंग प्लेट को जब फिक्स प्लेट में कन्वर्ट करना होगा
मूविंग प्लेट को जब फिक्स प्लेट में कन्वर्ट करना होगा तो ऐसे नहीं कहूँगा, बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा रुकिए, 2 मिनट, गड़बड़ हो गया, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि मास फ्लो रेट निकालने के लिए तो यही रखेंगे, लेकिन क्योंकि मूविंग प्लेट होगी तो फोर्स निकालने के लिए सिस्टम को अपोजिट डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से मूव कराना होगा। यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी जेट की, v माइनस यू, यहाँ भी क्या हो जाएगी v माइनस यू, यहाँ भी क्या हो जाएगी v माइनस यू कॉस, तो यस ये होगा, देखिए ये हो जाएगा v माइनस यू, ये माइनस चिन्ह है ही है, ये माइनस आ गया, और यहाँ पे क्या होगा माइनस v माइनस यू कॉस थीटा। सर आपने यहाँ माइनस क्यों लगाया, ये जो फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स में ना होकर निगेटिव एक्स, इसको यहाँ लिखा क्योंकि ये इक्वेशन मैंने लगाया है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को लगाते समय पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव मान। अब देखो रो ए वी, वी माइनस यू, वी माइनस यू, ये माइनस प्लस वी माइनस यू, और ये क्या है कॉस थीटा, वी माइनस यू बाहर ले लीजिए, रो ए वी पहले से हाई है, ये वी माइनस यू बाहर आ गया, और बचेगा क्या ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस, ये देखिए ये हो गया फोर्स का फार्मूला, रो ए वी माइनस यू 1 प्लस कॉस, ठीक है। आप इसे याद कर लीजिएगा तरीके से, एग्जाम में निकालने की कोशिश मत कीजिएगा बार बार, वरना गलती होने चांस रहेंगे, और उतना समय भी नहीं रहता एग्जाम में आप प्रूव करें निकालने इस चीज़ को, तो आपको याद होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि याद हो जाए, ठीक है। अच्छा, अगर ये एस डायरेक्शन का फोर्स निकल आया और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल जाएगा बर्डन, और अगर आपको बर्डन पता, यही तो आउटपुट हो गया, तो आउटपुट ऊपर रखिए, इनपुट रखिए, सॉल्व कीजिए, इफिशिएंसी आ जाएगी। और अगर इफिशिएंसी आ गई तो आप क्या करेंगे, देखिए इफिशिएंसी को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू यू और बराबर पुट कीजिए 0, ऐसा करने से आ जाएगी शर्त, कौन शर्त, जिस पर इफिशिएंसी आएगी मैक्सिमम। याद रखिए, आपको याद होगा जब फ्लैट प्लेट था, ढेर सारे फ्लैट प्लेट माउंटेड ऑन अ व्हील, क्या शर्त आई थी u बराबर v/2, यहाँ भी वही आएगी सॉल्व करने पर, याद करना आसान है, सिंगल प्लेट हो तो v/3, ढेर सारी प्लेट हो तो v/2, याद करना बहुत आसान है। और मैक्सिमम इफिशिएंसी कितनी आएगी यहाँ पर, यहाँ पे आएगी, इसका फार्मूला आएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई, ये फार्मूला पूछा भी गया एग्जाम में, आपको याद होना चाहिए, यहाँ लिख रखा है मैक्सिमम फार्मूला ये, और अगर ये मैक्सिमम इफिशिएंसी फार्मूला ये है, इसका मतलब इसका मान क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मान क्या होगा, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो 1/2, इस 2 को तोड़ दूं तो इधर भी लिखूं और इधर भी लिखूं, तो आप देखिए 1/2 समथिंग, 1/2 प्लस समथिंग, इसका मतलब ये वैल्यू 50% से ज़्यादा आएगी। तो देखो फ्लैट प्लेट जब ढेर सारे थे तो मैक्सिमम कितना आई थी 50%, कर्व प्लेट में 50% से ज़्यादा, मतलब इंप्रूवमेंट है। अगर इंप्रूवमेंट है तो हम इसमें और इंप्रूवमेंट करेंगे, क्या करेंगे, देखो यहाँ थीटा है, क्या हम इस थीटा को कुछ वैल्यू रखने की कोशिश करें, कर सकते। देखो अगर हम चाहते हैं ये इफिशिएंसी मैक्सिमम इफिशिएंसी फार्मूले में अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये वैल्यू ही मैक्सिमम हो जाए, काम बन जाएगा। बताओ कॉस थीटा का मान मैक्सिमम कब होता है, थीटा का मान, अगर थीटा का मान 0 रख दें, अगर थीटा का मान 0 रख दें, हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ना 1 + 1/2, अब और ऊपर जाएगा 2/2 मतलब 1, 100%, 100%, का मतलब 100% इफिशिएंसी मिल सकती है कर्व प्लेट से, 100% इफिशिएंसी मिल सकती है कर्व प्लेट से, लेकिन के लिए आपको थीटा का मान क्या रखना पड़ेगा 0 डिग्री। लेकिन थीटा का मान 0 डिग्री रखने का मतलब क्या है, देखो अगर हमारी प्लेट ऐसे थी, कर्व प्लेट, ये जब ऐसे निकल रहा था तो इसी को हमने क्या किया था, बोला था थीटा, आप थीटा को 0 रखना चाहते हो, थीटा को अगर आप 0 डिग्री रखना चाहते हो तो इसका मतलब क्या, ये एंगल 0 हो, ये एंगल 0 हो, मतलब ये एंगल 0 हो, और ये एंगल 0 तब हो सकता है जब प्लेट आपकी से हो,
सेमी सर्कुलर या हेमीस्फेरिकल ऐसे हो, ताकि धारा ऐसे टकराए और ऐसे निकले, धारा का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो। मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मैक्सिमम संवेग परिवर्तन, मैक्सिमम संवेग परिवर्तन तो मैक्सिमम बल, मैक्सिमम बल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी। आप देखिए ये जो ब्लेड है यही है हेमीस्फेरिकल ब्लेड, और हेमीस्फेरिकल ब्लेड के लिए थीटा का मान क्या हो गया। तो अगर आप ब्लेड को हेमीस्फेरिकल बनाएंगे, यहाँ बोला गया है सेमी सर्कुलर या हेमीस्फेरिकल, सेमी सर्कुलर या हेमीस्फेरिकल, तो आपका क्या होगा, सेमी सर्कुलर या हेमीस्फेरिकल तो क्या होगा, आपका मैक्सिमम आ जाएगी 100%। की बात है, हाई ग्रेड एनर्जी को दूसरी हाई ग्रेड में कन्वर्ट कर रहे थे हम, एफिशिएंसी अच्छी मिलनी चाहिए, मिल रही है। और थोड़ा रुकिए, इस बात को नोटिस किया पेल्टन ने, पेल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्हीं के नाम पे बनी है पेल्टन टर्बाइन। उन्होंने इसको नोटिस किया और इस पर पेल्टन टर्बाइन बनाने का प्रयास किया। प्रयास क्यों बोल रहे हैं सर आप, क्या बन नहीं पाई, नहीं बनी। लेकिन जब उन्होंने ब्लेड को हेमीस्फेरिकल रखा या सेमी सर्कुलर रखा, एक समस्या शुरू हो। समस्या का कारण क्या हुआ, उनको ब्लेड के शेप में बदलाव करना। अब ब्लेड का शेप हेमीस्फेरिकल या सेमी सर्कुलर ना रख के रखना पड़ा एलिप्सॉइडल, एलिप्सॉइडल, ठीक है, अर्ध दीर्घ वृत्ताकार। अभी मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। देखिए यहां लिखा है यूटिलाइजिंग दिस फैक्ट ओनली, मतलब इसी बात को यूटिलाइज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए बकेट्स पेल्टन व्हील की डिजाइन की जाती हैं या डिजाइन करने की कोशिश की। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे अगर थीटा 0 है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन था 180 माइनस थीटा। अगर थीटा 0 है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है, 180, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 180। इतना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो सकता है, पूरा हो गया 180, इसलिए तो मैक्सिमम यहाँ पे फोर्स मिला, मैक्सिमम पावर मिली। लेकिन रियलिटी में जब हम ये ब्लेड को बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगी तो हमें सुधार करना पड़ेगा। तो पेल्टन ने क्या किया था, वहां पे ब्लेड को हेमीस्फेरिकल ना बना के डबल सेमी एलिप्सॉइडल अर्ध दीर्घ वृत्ताकार बनाया था। और जब दीर्घ वृत्ताकार होगी ये 180 डिग्री का हम डिफ्लेक्शन नहीं करा पाएंगे, हम डिफ्लेक्शन कितना करा पाएंगे, केवल 160 से लेकर 170 डिग्री तक, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, पेल्टन ने ब्लेड का शेप सेमी सर्कुलर ना रख के, हेमीस्फेरिकल ना रख के, क्यों सेमी एलिप्सॉइडल रखा, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए हम लोगों ने इतनी बात की, अब थोड़ा समझते हैं कि पेल्टन ने क्यों ब्लेड का शेप, पेल्टन ने क्यों ब्लेड का शेप डबल सेमी सर्कुलर या हेमीस्फेरिकल नहीं रखा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, वैल्यू बहुत अच्छी आराम से याद हो गई होगा आपको। अब हम लोग आते हैं थोड़ा समझाने के लिए, एक खास पूरी स्लाइड साफ लेते हैं ताकि समझा, ठीक है। मान लो पेल्टन टरबाइन की व्हील है, पेल्टन टरबाइन हम पढ़ाएंगे आपको, परेशान मत होइए, थोड़ा समझ लीजिए बस, शाफ्ट है उसका। और पेल्टन टरबाइन की जो ब्लेड्स होती हैं, पेल्टन टरबाइन की जो ब्लेड्स होती हैं वो चम्मच की तरह होती है, स्पून शेप्ड होती हैं, स्पून शेप्ड। वो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है? आपको इस ब्लेड्स का जो शेप है अगली क्लास में हम आपको दिखाएंगे। ओके, अब देखिए होता क्या है, आपने देखा कि अगर आपको मैक्सिमम इफिशिएंसी चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम इफिशिएंसी चाहिए, मैक्सिमम इफिशिएंसी कब मिलेगी, जब मैक्सिमम पावर डेवलप हो, पावर, जब पावर जो डेवलप हुई है वो भी क्या हो, मैक्सिमम। मैक्सिमम पावर कब मिलेगी, जब फोर्स भी क्या हो, मैक्सिमम। और मैक्सिमम फोर्स कब मिलेगा आपको, जब चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ हो, चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा हुआ हो, मैक्सिमम हुआ हो, मोमेंटम में चेंज भी क्या हुआ हो, मैक्सिमम।
और मैक्सिमम चेंज कब होगा, जब आने वाले फ्लूइड और जाने वाले फ्लूइड में जो डिफ्लेक्शन हुआ है, मतलब जो डिफ्लेक्शन हुआ, चेंज हुआ डायरेक्शन का, वो सबसे ज़्यादा हो। ये तब होगा जब डिफ्लेक्शन ऑफ जेट क्या हो, मैक्सिमम हो। डिफ्लेक्शन ऑफ जेट क्या हो, मैक्सिमम हो। और डिफ्लेक्शन ऑफ जेट मैक्सिमम हो, इसलिए थीटा का मान रखना पड़ेगा हमें 0। थीटा का मान 0 मतलब ब्लेड कैसी बनानी पड़ेगी, हमको बनानी पड़ेंगी हेमीस्फेरिकल, अर्ध गोलाकार, स्फेरिकल, स्फेरिकल, या कई बार बोल देते हैं सेमी सर्कुलर। क्या बोल देते हैं, सेमी सर्कुलर, है ऐसा है। चलिए करने की कोशिश करते हैं। थीटा का मान 0 रखते हैं, ब्लेड को सेमी सर्कुलर बनाते हैं और देखते हैं क्या समस्या आती है। इसी बात को पेल्टन ने यूटिलाइज किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं, कितना आप लिख लीजिएगा, मैं इसको फिर से मिटा रहा हूँ। मैं बनाता हूँ ब्लेड को, ठीक है। देखिए अब मैं बनाता हूँ ब्लेड को, जिस ब्लेड को बनाने की कोशिश, देखिए ये है ब्लेड, सॉरी ये है ब्लेड। अर्ध वृत्ताकार है या आपको समझ, अब आप समझिए। अब यहाँ पे धारा आएगी, सेंटर पे टकराएगी। हम चाहते हैं जब सेंटर पे टकराए, हम चाहते हैं जब वो सेंटर पे टकराए तो धारा का 2 इक्वल डिवीजन। इसलिए हम यहाँ पे बनाते समय प्लेट को इस प्रकार से नहीं बनाते हैं, बल्कि प्लेट में यहाँ पर बीच में थोड़ा सा रिज प्रोवाइड कर देते हैं, थोड़ा सा स्प्लिटर प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, स्प्लिटर। यहाँ पे प्रदान करते हैं स्प्लिटर। स्प्लिटर क्या होता है, स्प्लिटर कुछ नहीं है, थोड़ा एक उभार होता है ब्लेड में, पर टकराने के बाद धारा अपने आप वहाँ से 2 हिस्सों में बट जाती है। उभार होता है, एक रिज होती है, उफान होता है। तो हम ब्लेड को संशोधित करके बिल्कुल वैसा ही बना, ठीक है। चलिए संशोधित कैसे बनाते हैं हम, ब्लेड ऐसे बनी, सर ये क्या शेप है ब्लेड का। देखो अगर मैं इस ब्लेड को यहाँ से काटूं, और इस ब्लेड को ऊपर से देखूं, तो ये ब्लेड ऐसे, ये ब्लेड जो होगी ऐसे दिखाई। अगर मैं इसको यहाँ से काटूं और काट के ऊपर से देखूं, ये ब्लेड जो ऐसे दिखाई, ऊपर से देखने पर ऐसे दिखाई, ये दिखेगी, ठीक है। ये ब्लेड का क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, ओके। अब ये ब्लेड जो है यहाँ पे धारा आएगी और यहाँ पे धारा आने के बाद 2 हिस्से, आई थी वेलोसिटी v, ठीक है। यहाँ देखिए धारा का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कराया मैंने, आने वाली धारा और जाने वाली धारा एकदम अपोजिट है, पैरेलल है, अपोजिट है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्लेड डिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम है 180 डिग्री और थीटा का मान कितना है, ये है सर प्लेट, ये है क्या, क्रॉस सेक्शन। और इस पर प्लेट पे लगेगा फोर्स F, ये फोर्स यहाँ देता हूँ, और इसी फोर्स के कारण क्या होगा, प्लेट में एक टॉर्क लगेगा इस व्हील पे, और टॉर्क लगने के कारण क्या होगी, ये व्हील रोटेट, ठीक, ओके। अब देखिए हुआ क्या कि
सर यहाँ पे इसको दो हिस्सों में बांटने से फायदा क्या हुआ? दो फायदे हुए। एक तो धारा इक्वल डिवाइड होगी, प्लस यहाँ पे इस ब्लेड को इस तरह से बनाना, इस तरह की ब्लेड को बोलते हैं स्प्लिट बकेट। क्या बोलते हैं? स्प्लिट ब्लेड या स्प्लिट बकेट। बकेट माने बाल्टी होता है, यहाँ बकेट का मतलब प्लेट से है, स्प्लिट बकेट। इस प्रकार की ब्लेड बनाने से फायदा क्या है? मतलब ब्लेड को स्प्लिट क्यों किया गया, दो हिस्सों में क्यों बनाया गया? ऐसा क्यों है कि धारा दो हिस्सों में बढ़ रही है? ऐसा करने से एक फायदा तो यह है कि धारा दो हिस्सों में अपने आप बढ़ जाती है बराबर। दूसरा ये फायदा होती है कि ब्लेड पर अगर इधर साइड कोई फोर्स आया, उसको मैं बोल देता हूं Fy, इक्वल फोर्स इधर भी आएगा और ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल करने से क्या होगा? ये ब्लेड जिस शाफ्ट पे बंधे हैं उस शाफ्ट पर एक्सियल डायरेक्शन में, एक्सियल मतलब इस डायरेक्शन, ब्लेड बोर्ड के परपेंडिकुलर, अंदर की ओर या बाहर की ओर कोई भी फोर्स जनरेट, ये दोनों फोर्स ब्लेड पे अगर लगते हैं, तो यही ब्लेड है, अगर इस पर इधर या इधर फोर्स लगते या और ये बैलेंस ना होता, ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस ना होता, ये ब्लेड ऐसे तो है नहीं, ये तो ऐसे है, इधर फोर्स लगता और अंदर की ओर लगता और ये बैलेंस ना होता, क्या होता? ये प्लेट पर एक्सियल डायरेक्शन में एक फोर्स आता और उस फोर्स के कारण ये पूरा अरेंजमेंट बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्लाइड करता और फिर हमें इस्तेमाल करनी होती थ्रस्ट भी, थ्रस्ट आता। तो स्प्लिट बकेट प्रयोग करने से क्या हुआ? वो जो एक्सियल थ्रस्ट था, जो एक्सियल थ्रस्ट था वो न्यूट्रलाइज हो गया। क्या हो गया? कैंसिल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ये एक्सियल थ्रस्ट वगैरह क्या होता है, ये सब आपको होम और मशीन डिजाइन में सिखाया जाएगा। हमारे मतलब की बात सिर्फ ये कि अगर कभी एग्जाम में आए कि स्प्लिट बकेट का प्रयोग क्यों करें, आप समझ जाइएगा क्योंकि एक्सियल थ्रस्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए प्रयोग करें, पर्पज यही होता है। ठीक है सर, ओके, आपने ऐसा बताया, हम समझ गए। और बताइए, और कुछ बताने जा रहे थे आप? यस, मैं और बताने जा रहा था। देखो यहाँ पे, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। अब बात ये होती है कि ठीक सर, ये प्लेट है, ये वाली, सॉरी, ये वाली जो प्लेट को आपने बनाया है, ठीक है, लेकिन ये वाली प्लेट जब आगे बढ़ेगी फिर ये वाली प्लेट जो है, ये वाली प्लेट जो है इसका स्थान लेगी, बिल्कुल लेगी। लेकिन एक बात लो, धारा ऐसे आ रही है, धारा ऐसे आ रही है, प्लेट को भी नहीं हिट की, इसको डायरेक्ट हिट करी, इसको नहीं हिट कर रही है, इसको हिट कर रही है, नॉर्मल है इसके। अब होगा क्या? ये है आपकी ब्लेड, मैंने ये वाली ब्लेड बनाई है, इस वाली ब्लेड को भी बनाने की कोशिश, क्योंकि जैसी ये ब्लेड आगे चल रही होगी पीछे पीछे ये भी तो आ रही होगी, ऐसे मैं इसको बनाता हूँ। ये देखिए, ये पीछे वाली ब्लेड, इस ब्लेड को मैं यहां बनाता हूं। ये है इसके पीछे, ठीक, ये आगे वाली ये चल रही है, इसमें पानी टकरा रही है इसके पीछे। आपको नहीं लगता ये जो धारा है इस प्लेट पर टकराने के बाद जब डिफ्लेक्ट होगी, ये डिफ्लेक्ट होगी तो डिफ्लेक्ट होकर क्या कर रही है, ये जो फॉलोइंग ब्लेड है, फॉलोइंग मतलब जो पीछे वाली ब्लेड है, ये बैक साइड पर क्या कर रही है, ये टकरा रही है। क्या होगा? ये धारा जो गई और टकरा के जब लौटी, इस वाले ब्लेड के बैक साइड पर हिट कर, जब बैक साइड पर हिट करा है तो क्या होगा? ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स तो ब्लेड व्हील को घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब ये धारा टकराएगी इस वाले फॉलोइंग ब्लेड के बैक साइड, पीछे साइड, इस पर एक अपोजिट फोर्स इधर साइड, और ये फोर्स क्या करेगा? इस फोर्स के कारण जितना टॉर्क आया था उसका विरोध करेगा। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई।
आपको तो लगा था मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम एफिशिएंसी, आप ये समस्या हो। इस समस्या को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट नाम था डब्ल्यू डॉबले। इन्होंने क्या किया, पेल्टन के टरबाइन में थोड़ा सा बदलाव किया और कहा समस्या क्यों हो रही है, ये धारा जाके टकरा रही है। और ये धारा क्यों टकरा रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफ्लेक्शन 180 डिग्री करा दिया है। थीटा कितना रखा है, 0। 180 डिग्री डिफ्लेक्शन मत करवाओ, आप क्या करो 180 डिग्री से कम कर डिफ्लेक्शन, कितना करा लो 160 से 170 करा लो। आप कहोगे सर 160 से 170 कराओगे, 180 नहीं करवाओगे, डिफ्लेक्शन कम हो गया। लेकिन डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा तो मोमेंटम चेंज भी थोड़ा सा कम होगा, मोमेंटम चेंज भी थोड़ा सा कम होगा तो एफिशिएंसी थोड़ा सा घट जाएगी। घट जाने दो, वैसे भी कहाँ हमको 100% मिल रही थी, प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, थोड़ा सा घट जाने दो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्लेड्स आपने ऐसे बनाई, अब मैं ब्लेड ऐसे बना 160 170 डिग्री का डिफ्लेक्शन, 160 170 डिग्री का डिफ्लेक्शन का मतलब ब्लेड ऐसे, ये ब्लेड जो हैं ये सेमी सर्कुलर नहीं है, सेमी स्फेरिकल नहीं है, इन ये ब्लेड हैं सेमी एलिप्सॉइडल। ये ब्लेड हैं क्या, ये ब्लेड हैं सेमी एलिप्सॉइडल, एलिप्सॉइडल जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये दो हिस्सों में रहेंगे, एक सेमी एलिप्सॉइड ये, एक एलिप्सॉइड ये, इसीलिए से बोलते डबल सेमी, डबल या तो डबल या स्प्लिट, डबल वर्ड प्रयोग करेगा या स्प्लिट मतलब दो हिस्सों में बटा हुआ, डबल सेमी एलिप्सॉइडल, डबल सेमी एलिप्सॉइडल। और इस ब्लेड का प्रयोग करने या इस प्रकार का शेप ट्राई किसने, डब्ल्यू एच डॉबले ने। और पेल्टन टरबाइन में ब्लेड भी जो इस्तेमाल होती है कौन सी होती है, यही होती है, हेमीस्फेरिकल नहीं होती, हेमीस्फेरिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी तो यही इस्तेमाल होती है। इतनी पेल्टन टरबाइन होती है, ब्लेड में ऐसा ही होता है, डबल है सेमी एलिप्सॉइडल। लेकिन एग्जाम में सवाल आ जाए कि पेल्टन टरबाइन में ब्लेड कैसी होती हैं, और ये ऑप्शन ना दिया हो डबल सेमी एलिप्सॉइडल, बल्कि दिया हो डबल हेमीस्फेरिकल या सेमी सर्कुलर, तो वही टिक करिएगा, तो मत टिक करिए। लेकिन अगर ये ऑप्शन दिया है तो पहले इसे टिक किया। ये देखिए ये वाली ब्लेड है, धारा ऐसे जाएगी टकराएगी और ऐसे निकलेगी, धारा गई टकराई और ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे निकल रही टकराने के बाद, हाँ ऐसे निकल। और ये है फॉलोइंग बकेट, ये है फॉलोइंग बकेट, फॉलोइंग बकेट। अब क्या ये जाने के बाद क्या बैक साइड हिट कर रही है, नहीं, नहीं कर रही। इसलिए क्या होगा, जो ये इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। आपने देखा, हमने पेल्टन टरबाइन नहीं पढ़ा अभी, हमने पेल्टन टरबाइन नहीं पढ़ा, हमने अभी जो इम्पैक्ट ऑफ जेट का चैप्टर था उससे पेल्टन टरबाइन को अप्रोच किया। पेल्टन टरबाइन क्या है, इसी का डेवलपमेंट पढ़ाई की। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हाइड्रोलिक मशीन्स और डिटेल स्तर पर है। आज इतना ही पढ़ते हैं। इस चैप्टर का बहुत महत्व नहीं है, जेई में फार्मूले वगैरह एग्जाम में आ सकते हैं, एक दो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आएंगे फ्लैट प्लेट के आएंगे, कर्व के नहीं। लेकिन आप अपनी जो किताबें होती हैं आर के जैन लगाते रहिए, फार्मूलों को 10 से 70-80% सवाल आपके हो बड़े आराम से। कुछ नहीं हो पाएंगे उन्हें मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम कि मैंने जेई स्तर की पढ़ाई करवाई, एक स्तर या इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट स्तर की पढ़ाई नहीं कर। और ये ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पे ऑनलाइन बोर्ड की अपनी सीमाएं हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर भी नहीं कर सकता ऑनलाइन, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है। जितना मैं अपना कर सकता था मैंने उतना समझाने, कुछ कमियाँ मेरी तरफ से हों तो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और लेकिन कमियों को मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, मैं ज़्यादा चीज़ समझ करूँगा आपको, लेकिन आपको अपने तरफ से भी मेहनत करनी होगी, ठीक है। और जब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तब तो हम लोग पूरा सीखेंगे इस चीज़ों को, ठीक है। आज के लिए इतना ही।